चलो, गुड इवनिंग ऑल। कौन कौन आ गया? गूगल, ईशान, ऐश्वर्या, चार। उपदेश कहाँ है भाई? हेलो ईशान। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। एक दिन वो आता है, एक दिन नहीं आता, कहाँ से सीखेगा ऐसे? सब पूछता हूँ, मैसेज डालता हूँ। वो कौन रह गया? तुम कहाँ थे भाई शेखर का? सर कल फंस गया था यार तुम लोग फंसते रहते हो। आ नहीं पाया था टाइम ऐसे पे। कैसे चलेगा काम? एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास लोगे तो? नहीं सर, अब रेगुलर रहूंगा। कुछ दिन का और दिक्कत है सर, फिर दिल्ली आ जाऊंगा वापस में तो। तब तक तो कोर्स खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं अब अब्सेंट नहीं करूंगा सर, मैं अब रेगुलर ही रहूंगा। चलो, अब तक हमने जो है कौन कौन से वो कर लिए, सबमिशंस कर लिए। एक तो हमने डायरेक्टरी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिकल कर लिया, सर आप ब्लॉग कर स्क्रीन शेयर लिया। कर रहे हैं क्या? नहीं, तो मैं मैसेज चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। ब्लॉग कर लिया एंड सोशल बुक मार्किंग कर लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने और कौन सा कर लिया? दो दो चार, और कौन सा बता दिया मैंने तुम्हें? क्लासीफाइड, ब्लॉक सबमिशन। इसके अलावा बताओ। चैट बॉक्स में मैंने लिखी है 5 सबमिशन, इसके ब्लॉक अलावा? सबमिशन, क्लासिफाइड सॉल्यूशन, सोशल बुकमार्क, आर्टिकल सबमिशन और एक ये आ क्लासीफाइड। गया डायरेक्टरी। सर 5 ही हुए हैं। ठीक है, तो हमने 5 आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सबमिशन यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका
पीपीटी सबमिशन। ठीक है, कौन सा सबमिशन? पीपीटी सबमिशन। अब पीपीटी सबमिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो एक सेकंड रुकना, कनेक्ट करना भूल गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? पीपीटी सबमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा सबमिशन रहने वाला है वो पीपीटी सबमिशन है। अब पीपीटी सबमिशन क्या है, चलो वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पीपीटी सबमिशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे पीपीटी सबमिशन जो होती है वो हमें क्या करना है, एक पीपीटी की फॉर्म में हमें यहाँ पे क्या करना है, सबमिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब पीपीटी की जो फॉर्म में हमें यहाँ पे सबमिशन किस तरीके से करना है, हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एक प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, हमें यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी और उस पीपीटी को फिर हम लोग क्या करेंगे, जो पीपीटी सबमिशंस की वेबसाइट्स होती है वहाँ पे जाके अपनी इस पीपीटी को क्या करेंगे, हम अपलोड करेंगे। ठीक है, अब जो पीपीटी है वो किस तरीके से तुम लोगों को बनानी है, देखो सबसे पहले पीपीटी जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है पीपीटी में, सबसे पहले तुम्हारा कंपनी के बारे में तुम्हें लिखना है सबसे पहले पीपीटी में। दूसरी जो पीपीटी होगी उसमें तुम्हारा क्या रहेगा, अबाउट अस के बारे में रहेगा सब कुछ। ठीक है, जो तीसरी स्लाइड होगी पीपीटी की उसमें जो है तुम सर्विसेज के बारे में लिखोगे, जो भी तुम सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। फोर्थ पीपीटी जो बनेगी वहाँ पे तुम्हारी कुछ इमेजेस रहेंगी। फोर्थ और फिफ्थ पीपीटी में आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद जो सिक्स्थ स्लाइड बनेगी तुम्हारी पीपीटी की उसमें आपका कॉन्टेक्ट अस की भाई किस तरीके से आपके साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन सेवंथ पीपीटी जो बनेगी वो तुम्हारी बनेगी थैंक यू की, कि भाई आपने एक थैंक यू स्लाइड होती है, एक थैंक यू स्लाइड बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, एक पावर पॉइंट के ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें पावर पॉइंट के ऊपर बनाना है। जिसका हाथ पावर पॉइंट में साफ है वो पावर पॉइंट के ऊपर बनाओ, जो कैनवा पे बनाना चाहता है वो कैनवा पे जाके बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक पीपीटी तैयार करेंगे अपने बिजनेस की। ठीक है, और उस पीपीटी को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे किस पे, जो भी आपकी वेबसाइट्स है सबमिशन की। ठीक है, उन वेबसाइट्स पे हम उनको क्या करेंगे, सबमिशंस की वेबसाइट पे जाके सबमिट करेंगे। सर बोलो। एक बार दोबारा बताना, ये फर्स्ट पेज पे कंपनी, सेकंड पे अबाउट अस, थर्ड पे सर्विस, उसके बाद ये क्या लिखा आपने? ये उसके बाद जो भी तुम्हारी वेबसाइट है उस पर्टिकुलर वेबसाइट की दो स्लाइड्स में इमेजेस वगैरह जो भी तुमने अपनी वेबसाइट पे लगाई होगी वो इमेजेस तो जो है तुम यहाँ पे लगाओगे अपनी कंपनी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है सर? है पाइप पे क्या लिखा है? वही फोर्थ और फिफ्थ में इमेज दोनों में इमेज लिखा हुआ है। ठीक है, 6 पे कॉन्टेक्ट अस। हाँ, इसमें तुम्हारा कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी और उसके बाद लास्ट में एक थैंक यू स्लाइड होगी। इस तरीके से पूरी तुम्हारी जो है पीपीटी बनेगी। एंड फिर उस पीपीटी को मैं बताऊंगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, उनका सबमिशन कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो अब तुम लोग जिस चीज़ पे भी कंफर्टेबल हो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को पकड़ के अपने लिए बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैं तुम्हें यहाँ पे कैनवा पे बताता हूँ कि जिसको पावर पॉइंट आता है वो पावर पॉइंट पे बना लो। ऐसा कुछ नहीं है, किसी पे भी आप बना सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं
कैनवा के अंदर आता हूँ, ठीक है। कैनवा के अंदर आने के बाद लॉगिन किया, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन है, सिंपल है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तुम ये देखो प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे आने के बाद यहाँ पे तुम पहला पेज, दूसरा पेज, तुम्हें जितने भी पेज यहाँ पे ऐड ऑन करने हैं उतने पेज यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें देखो प्रेजेंटेशन अगर वो करना है तो तुम यहाँ से ना टेम्पलेट भी सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज करो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का वो बनाना है, ठीक है, तो पीपीटी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ये टेम्पलेट्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं इसको ले लेता हूँ। जैसे सपोज करो, ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर की सेलेक्ट कर रखा है पेज, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर की उठा के डाल दूंगा। फिर सेकंड नंबर के पेज पे ये सेकंड नंबर का उठा के डाल दूंगा, ठीक है। थर्ड नंबर के पेज पे फिर ये मैं थर्ड नंबर का उठा के डाल दूंगा, देख रहे हो। तो इस तरीके से फिर उसके बाद तुम्हें आता ही है अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे तुम क्या करोगे, इस पीपीटी को अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिज़ाइन करोगे, ठीक है। मतलब पावर पॉइंट से बेटर मुझे ये लगता है कि कैनवा पे बहुत जल्दी हो जाता है इसमें काम। पावर पॉइंट में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपका हाथ साफ है, तभी आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज सिंपल है, यहाँ से सिंपल से स्लाइड्स उठाओ और इसमें अपनी जो है पूरी की पूरी पावर पॉइंट पे अपनी पीपीटी तैयार करो, ठीक है। क्लियर है? तो मर्जी है तुम्हारी, जिसको जिसमें बनाना है वो उसमें बना लो। जो भी तुम्हारा बिजनेस है, अपनी बिजनेस से रिलेटेड तुम एक पावर पॉइंट पे एक पीपीटी तैयार करोगे। जिसको दिक्कत आ रही हो स्क्रीन शेयर करके कर लेना। क्लियर है ये जो मैंने समझाया अभी? यस सर। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा, नहीं बनाई जाएगी, वो स्क्रीन शेयर करके बना लेना उसमें कैनवा के अंदर, मैं बता दूंगा। कैनवा की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है सर। पीपीटी सबमिशन में जो हम पीपीटी बनाएंगे वो एक ही पीपीटी हम सब पे नहीं, अपलोड कर अलग अलग सकते हैं? अलग 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 अलग। तो हमें हर सबमिशन की अलग पीपीटी बनानी होगी? थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, थोड़े बहुत चेंजेस। जिसको भी दिक्कत आए, अंकिता दिक्कत आए तो पूछ लेना। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है। शेयर हो रही है सर? हाँ, लॉगिन कर लो पहले। सर इसमें क्या डालें? फर्स्ट टाइम कर रहे हो क्या ये जी कैनवा? तुमने कभी यूज़ किया है पहले? नहीं सर। इसमें डाल दो, कुछ भी डाल दो, स्टूडेंट डाल दो या स्मॉल बिजनेस डाल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वोकेशनल यूनिवर्सिटी डाल दो। इसको स्किप करो। अब उधर राइट हैंड साइड पे देखो क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, देखो। हाँ, इस प्रेजेंटेशन पे क्लिक करो। सर शुरू हो रहा है 4 से 6 वाला बैच। तुम क्या वेट कर रहे हो क्या? हाँ अभी कुछ नहीं पता भाई, जब मैनेजमेंट से पता चलेगा तभी बता पाऊंगा क्लियर। मैं ऐसे डेट ही नहीं दूंगा। अब मैं बोल दूं और फिर उस टाइम पे स्टार्ट ना हो, फिर वो है ना। ऊपर सर्च करो, ऊपर सर्च बार पे सर्च करो, जैसे तुम्हारा किससे इलेक्ट्रिक उससे वायरिंग वगैरह से रिलेटेड है ना। ऊपर टाइप करो सर्च बॉक्स में इलेक्ट्रिक लिखो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वायर लिखो, वायर भी लिखो इसके आगे एक बार। ये तो क्रिसमस क्रिसमस से रिलेटेड आ गया। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लिखो, वायर हटा दो, नहीं है वायर से रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। ले लो, इसी को ही ले लो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला वाला स्टार्ट, पहला वाला ले लो। इसको स्किप टूर करो पहले इसको ना। स्किप टूर करो, फिर से स्किप टूर करो। नहीं नहीं, हाँ उसको बाद में करते रहना। हाँ, अब जैसे पहली स्लाइड पे क्लिक करो नीचे। जो नीचे से फर्स्ट स्लाइड तुम्हें दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करो, नीचे राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा राइट में आओ। ये जो नीचे देखो लाइनें बनी है ना 1 2 3 4, उसमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करो। हाँ, इस पे। अब यहाँ पे करना शुरू करो। क्या करोगे, यहाँ पे जैसे कैमरे की फ़ोटो है, इसके बदले यहाँ पे कोई वायर की फ़ोटो डाल दो। हाँ, इसको डिलीट डिलीट इमेज करो। हाँ, अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, कोई कुछ वायर से रिलेटेड लेके आ जाओ। जैसे अब तुम्हें अपलोड करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है एक। जैसे कोई इमेज तुम्हें अपनी अपलोड करनी है ना। हाँ, तो जैसे अपलोड पे, अपलोड फाइल पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर अपलोड फाइल। हाँ, इस पे कोई ऐसी इमेज होगी ना वायरिंग से रिलेटेड, सर है तो। सिस्टम पे होगी ना। हाँ जी सर है। तो करो, अपलोड पे क्लिक तो करो। सर किए तो ये फाइल खुला है ना। मुझे दिख नहीं रही। सर फाइल खुल गया है। हाँ, तो देखो इसमें कौन सी वाली है जो तुम्हारी है, उसको अपलोड करो, वायर से रिलेटेड जो इमेज है। ठीक है सर, समझ गया। सेव में स्टॉप करते हैं। समझ गए? हाँ जी सर।
देश पीपीटी बनाओ, एक पीपीटी। क्या कह रहे हो सर? पीपीटी बनाओ एक। कैसी पीपीटी? जो भी तुम्हारा बिजनेस है, अपने बिजनेस से रिलेटेड एक पीपीटी बनाओ प्रॉपर। एंड उस पीपीटी में कुछ 6-7 स्लाइड्स होंगी। पहली पहली वाली में अपनी कंपनी कंपनी का, जैसे कि वेलकम टू, जो भी तुम्हारी कंपनी है थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख दिया। उसके बाद अबाउट अस में वहाँ पे लिखो कि जो भी तुम्हारी कंपनी है उसकी जो भी हिस्ट्री है, जो भी अबाउट अस है। उसके बाद जो भी सर्विसेज तुम देते हो वो सर्विसेज तुम्हें वहाँ पे लिखनी है। उसके बाद दो दो स्लाइड्स में जो भी तुम्हारी वेबसाइट की इमेजेस तुमने अपलोड करी है वो कुछ इमेजेस अपलोड करो। उसके बाद एक कॉन्टेक्ट अस का स्लाइड डालोगे जहाँ पे तुम्हारी कॉन्टेक्ट अस में जो भी तुम्हारा एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसमें पीपीटी के अंदर डालोगे। और उसके बाद लास्ट में एक थैंक यू स्लाइड होगी तुम्हारी। तो इस तरीके से पूरी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे, चाहे तुम पावर पॉइंट पे बना लो, चाहे तुम कैनवा पे बना लो, अब जिस पे तुम कंफर्टेबल हो। सर मैंने जब यहाँ कहीं पे हम क्या पीपीटी के फॉर्म में सबमिशन करेंगे। कह क्या रहे क्या हो? पीपीटी की फॉर्म में सबमिशन करेंगे। मैंने तो आज तक बनाई नहीं पर। तो आज बनाओ, ओहो। कैनवा पे बना लो ना। कैसे बनाऊं सर? मेरे को हेल्प तो कर दो। करो, स्क्रीन शेयर करो। हाँ, ऊपर सर्च करो जो भी तुम्हारी कैटेगरी है बिजनेस की। सर थोड़ी क्रिएटिव सी बनानी है, नॉर्मल सी बनानी है? अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा जैसा तुम्हें सही लगे। क्रिएटिव बनाना, थोड़ा क्रिएटिव बनाओ। बनाओ बढ़िया सी, अट्रैक्टिव सी। अब ये टेम्पलेट है, इसमें से कोई सा भी जो भी ठीक लग रहा हो टेम्पलेट सेलेक्ट टेम्पलेट ही कर लो। ढूंढ रहा हूँ मैं भी। अगर ये ही सेलेक्ट कर रहे हो तो इसी को बना लो, एक ही सेलेक्ट करो, सारे पेज एक जैसी होनी चाहिए। वो तो समझ गया, मैं वो बना रहा हूँ। दूसरी वो देख रहा हूँ डिजाइन लेआउट किसका बेटर है। हम्म। तो ये तो बन ही गई है अब। लो मैं ऐड कर देता हूँ सारे पेज। कंटेंट कौन डालेगा यहाँ अपना? ये है तो कंटेंट। ये तुम्हारी वेबसाइट का कंटेंट है। अच्छा, अपने का डालना है क्या? तो भाई अपनी वेबसाइट का तो प्रमोशन करोगे तुम या दूसरे की वेबसाइट का करोगे? वही तो समझा रहा हूँ।
अभी तो मेरे को बनानी है वो वेबसाइट अपनी दूसरी वाली। हाँ तो तब तक पीपीटी बना लो। पीपीटी कैसे बनाऊं जब मैंने वेबसाइट ही नहीं बनाई है, कंटेंट डाला ही नहीं है उस पर। अरे तो वेबसाइट का कंटेंट नहीं खुद से बना लो, अबाउट अस में खुद से लिख लो, उसमें क्या है। वेबसाइट के जैसा थोड़ी ना लिखना है उसमें, ये तो अपने तरीके से बनानी है पीपीटी। इसका वेबसाइट से लेना क्या देना। ये क्या हो गया इसको? तुमने चैट जीपीटी ऑन कर दिया। फेल है भाई चैट जीपीटी तो। सर कुछ लिख ही नहीं रहे तो बेवकूफ। क्या चैट जीपीटी कुछ लिख ही नहीं रहा। लिखना क्या चाहते हो चैट जीपीटी में? अबाउट अस का बताया ना कुछ। है अबाउट अस लिखेगा ना मेरे लिए। तुमने बहुत टाइम से लॉग इन नहीं किया होगा। लॉगिन तो है। टाइप करो। अब ढंग से खुलेंगे। ये ऑरेंज क्यों आ रहा है? नेट कनेक्ट नहीं होगा। नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, तब मैं मीटिंग में भी हूँ, मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। यार सर, ये लिख लेगा तो मैं आपको भेज मतलब बना दूंगा सर। हाँ पर डाल डाल के। अरे इतना चैट जीपीटी का क्या वेट कर रहे हो, इतना तो तुम खुद ही बना ही लोगे। अरे सर इतना अगर हो पाता तो क्या ही दिक्कत होती है। लिख लो थोड़ा सा अपने हिसाब से। चल लिखूँ वहाँ पे। एक सेकंड सर, एक सेकंड।
सर ठीक है इतना? ठीक है। बनाने ऊपर से तो थोड़ा अच्छा अपने है। बारे में तो लिखो, कंपनी के बारे में, तू कंपनी का गया नाम। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे? हाँ, यहाँ यहाँ लिखता हूँ। इसको चेंज करो। एक सेकंड सर, ये अर्पण है ना? ठीक है सर। क्या लिखा? नाम कहाँ लिखा तुमने? ये रहा ना, कहाँ ये रहा ना, ये रहा सेल स्टेज। दिखाई दे रहा है? हाँ, ये देखो। थोड़ा उसको टेक्स्ट बोल्ड करो, थोड़ा बड़ा करो। बोल्ड करना क्या? बोल्ड नहीं हो रहा। इतना वो ठीक है। करो। ये इसको यहाँ पे लिख दो क्या? रुक जाओ। उसके नीचे लिख दो। ओ यस, ऐसे ना? हम्म इसे कर दो बड़ा। ये ऐसे बड़ा क्यों नहीं हो रहा फिर? अरे भाई पागल है सर ये। तो ये हटा दो। ठीक है ना सर? अब ठीक है, अब दिखाई तो दे रहा है। अब ठीक है ना? क्यों सर? ठीक है। क्या करूँ अब, इसको बताओ। ये इमेज वगैरह भी तो चेंज करो थोड़ी। अरे सर चलता है इतना तो। सर अभी तो वैसे मेरे पास खुद ही इमेज नहीं है, मैं कैसे कर दूँ? वही तो है इमेज। सर ठीक है इतना? बाकी की भी तो स्लाइड चेंज करो। बाकी से स्टार्टिंग में तो देखो ये लिख ही दिया मैंने अबाउट अस वाला, कि प्रिंट आउट नहीं मारना है। मोस्ट प्रॉब्लम में जब लेंगे मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ डाल दूंगा। आपको दिखाऊँ ना डिजाइन कुछ जो बनाए हैं? किस चीज़ की? टी शर्ट के प्रिंट्स वगैरह जो क्या कहते हैं बनते हैं, सब जो चलते हैं जो पीछे बनते हैं आजकल, टी शर्ट वगैरह के। ये बनाए किसने? हाँ सर, मैंने और मेरे भाई ने। तो तुम्हारे भाई ने? मैंने और मेरे भाई ने सर। लग नहीं रहा कि तुम्हारा भी कुछ योगदान है इसमें। सर ठीक है सर। आप तो सर मुझे सर मतलब सच में सीरियसली शुरू करा तब कैसे से पता कर लग रहा हूँ। जाता है आपको ऐसी चीजें? क्या कह रहा है शान? चल जाती है पता। आपकी यार आवाज बहुत कट रही है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, शान ने बोला जो बोला। क्या कह रहे थे निशान? पिटे गए और कुछ नहीं है। चलो, आई होप बन गई होगी तुम लोगों की पीपीटी। इसकी जरा थोड़ी नहीं वैल्यू सर, खेलूंगा 24 घंटे। किस किस की नहीं बनी? सर बना रहा हूँ, अभी तो टेम्पलेट ढूंढ रहा था। अच्छा इसकी नहीं सकती सर, ईशान नहीं कभी भी बातें कर सकते सर, बस ये। भाई काम कर ले भाई तू, उनको के दोस्त। नो पर्सनल टॉक।
तो चैट जीपीटी सही में नहीं ले रही सर, मैं कर रहा हूँ मतलब मैंने क्वेश्चन ओ भाई सुन सुन सुन, कॉपी मत कर मेरे को। है आपसे पहले का ट्राई कर रहा हूँ। आपसे थप्पड़ लगे तेरे, कभी सोच रहा हूँ। वो ईशान व्हाट्सएप खोलते को मैं वो दिखाता हूँ अलोए बाइक पे। स्क्रीन शेयर हटा लो उपदेश। क्या कह रहे हो सर? स्क्रीन शेयर हटा लो। सर हम्म। पीपीटी में हाइपर लिंकिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है 3 सर। से ज़्यादा नहीं। सर वही इमेजेस के तौर पे मैं अपने 3 ब्लॉग्स है ना, उनका टाइटल डाल के मतलब रिसेंट ब्लॉग करके उसमें तीनों में वो लगा दूंगा हाइपर लिंक उनके उनके पेज का। हाँ, कर सकते हो। ठीक है।
बोलो श्रेय। सर पीपीटी मेरी ना ऑलरेडी एक बनी हुई है, ठीक है, हम्म। तो उसके अंदर हाइपरलिंक भी लगाने हैं क्या? हाँ, हाइपरलिंक तुम लगा सकते हो, ओके। 3 मैक्सिमम। अगर सर नहीं लगाते, क्योंकि वो मेरे पे ना डॉक्यूमेंट में है, वो फाइल वर्ड फाइल में है ये। वर्ड पे है पीपीटी, किस पे बनी हुई है? सॉरी, वर्ड पे नहीं है, एक सेकेंड। पावर पॉइंट पे है, उसमें भी हाइपरलिंकिंग हो सकती है। पीडीएफ कैनवा पे है एडिटर, तो की उस पे भी हो जाएगी। कैनवा से बनाई गई है सर ये। हाँ तो हो जाएगी, कैनवा पे हो जाता है हाइपरलिंकिंग। कैनवा पे है तो लिंक लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सर कैसे इसका सबमिशन करना है? पीपीटी तो है मेरे पास, एक बस 2 बार। मिनट रुक जाओ, इनके भी बनने तो फिर। ठीक है। जैसे वेबसाइट है स्लाइड शेयर के नाम से, उस पर अकाउंट क्रिएट कर लो तब तक तुम। ओके। स्लाइड शेयर है, इशू है। slideshare.net। हम्म। अकाउंट बनाओ बस। अपलोड का ऑप्शन है सर वहाँ पे। पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा उसमें। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये कह रहा हूँ मेरे को ना, मैं इस पे कैनवा पे हाइपरलिंक लगा रहा था, मतलब पीपीटी बन गई मेरी। हम्म। हाइपरलिंक लगा था, मेरे को उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा सर। एक बार स्क्रीन शेयर करो, अब थोड़ा बता दीजिए मेरे को। करो स्क्रीन शेयर। जी सर। हाँ सर। हाँ, ये तो रहा है, चेन का ऑप्शन आ तो रहा है, इस पर क्लिक करो। सर ये चेन है। अरे यार, जहाँ पे तुमने सेलेक्ट किया उसी के ऊपर देखो। ओ हाँ, लिंक, यहाँ लगाओ लिंक। ठीक है सर, दिखा ही नहीं। बस हो गया सर।
सर इसे किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं ना? क्या? डॉक्यूमेंट फॉर्म में ऐसे डाउनलोड करूँ या सर पावर पॉइंट में? किसको? ये जो पीपीटी बनाएंगे सर कैनवा पे। पीडीएफ में कर लो। ठीक है सर। सर मेरा भी हो गया। चलो भाई, आई होप बन गई होगी अब तक। चलो अब इसको तुम बाद में बनाते रहना, देखो कैसे अपलोड होगी, नहीं तो पूरी क्लासेस ही में निकल जाएगी। अभी 2 सबमिशन और बताने हैं। देखो यहाँ पे वेबसाइट है slideshare.net, इस पे ना साइन अप कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये पीपीटीज पड़ी हुई है बहुत सारी, अलग अलग लोगों ने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना तुम्हें, बेसिकली अकाउंट क्रिएट करने के बाद तुम्हें अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अपलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपल सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड कर लेना। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग की, ईमेल मार्केटिंग की एक पड़ी हुई है पीपीटी, तो मैंने यहाँ ईमेल मार्केटिंग की पीपीटी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी तुम्हारा टाइटल रहेगा तुम वो यहाँ पे लिख दोगे ईमेल
टेक्निक्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जो भी ईमेल मार्केटिंग का ये डिस्क्रिप्शन है 300 कैरेक्टर के अंदर अंदर तुम्हें लिखना है। उसके बाद इसकी कैटेगरी तुम्हें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जैसे किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे ईमेल मार्केटिंग जो है ये तुम्हारा आ जाएगा ठीक है, मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम टैग्स लगाते हो ना, चाहते हो तो टैग्स लगा सकते हो, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मार्केट, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुम जो भी अपना वो है वो लगाने के बाद, टैग्स वगैरह लगाने के बाद, उसके बाद यहाँ से सीधे किसको क्या कर दोगे, पब्लिक कर दोगे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, पब्लिक रखना है, ठीक है। पब्लिक रखने के बाद यहाँ से इसको यहाँ पे तुम पब्लिश कर दोगे तो तुम्हारे अकाउंट पे क्या हो जाएगा, ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो जो जो अभी तुमने बनाई है वो सारे इसको कर लो पब्लिश वगैरह। सर हाँ बोलो। बोले सर, इसे हम मतलब ये भी जो मेरा पहले एक बार हम आपको भेजे थे ना, मतलब एक प्रेजेंटेशन, हाँ तो वो भी तो मतलब यही है, पीपीटी ही है, तो उसको हम अपलोड कर सकते हैं। हाँ, वो भी पीपीटी के फॉर्म में ही है। तुमने, हाँ, तुम्हारी बिजनेस की तो पीपीटी है, तुम उसको भी कर सकते हो। सर स्क्रीन शेयर करें? हम्म, सर आप अपना हटाइए, कहते हुए। एक सेकेंड। बोलो ऐश्वर्या। सर इसमें दो लिंक आ रहे, एक यूआरएल है, एक एम्बेड करके है, तो इसमें से हमारा बैकलिंक कौन सा होगा? एक सेकेंड पहले, हाँ एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ ठीक है सर शेयर मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हाँ, हो रही है, हो रही है। सर तो इसे डाल सकते हैं ना? हाँ हाँ, बट ये भी सर डाल कहीं सकते हैं। पेज वगैरह नहीं है, क्या नहीं है? इमेज। कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन तो है ना तुम्हारी, जी इन्फॉर्मेशन डाल दो। हाँ बताओ ऐश्वर्या। स्क्रीन शेयर हटा दो एक बार। सर शेयर करूं मैं स्क्रीन एक बार? हाँ बताओ।
सर ये आ रहा है, हाँ, शेयर कर दिया ये तुमने? अपलोड, हाँ अपलोड कर दिया सर ये। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो जो ये तुम्हारा ये है ना, ये ऊपर वाला जो यूआरएल है, यही ये तुम्हारा वाला, बैक लिंक होगा। हाँ, इसको कॉपी करके जो भी तुम अपनी वो बनाओगे, एक रिपोर्ट बनाओगे, उसमें डालोगे इसको। ठीक है सर, ठीक है, ये अभी हो चुका लास्ट है में ना सर तुम्हें वो अपलोड? बताऊंगा अभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके सर। लास्ट में ना मैं तुम्हें कल सारे सबमिशन कंप्लीट हो जाएंगे, परसों मैं तुम्हें फिर रिपोर्ट किस तरीके से बनती है वो बताऊंगा। ठीक है सर। सर मेरे लिए उसके लिए तो कैटेगरी नहीं आ रही है कौन सी? सर। जैसे ब्लॉग्स का हो गया, तो मैं ज़्यादातर ऐसे मिस्ट्री वगैरह टाइप पे लिखता हूँ सर। बिजनेस का डेटा डिजाइन, इंजीनियरिंग, फूड, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, लॉ, सेल्स, मोबाइल मार्केटिंग। नहीं है सर इसमें कैटेगरी। मतलब मैं मिस्ट्री के अलावा और भी लिखता हूँ सर, उसमें से एक डाल दूँ? और कौन कौन सी कैटेगरी है उसमें? अरे एक वैसी भी होती है यार, उसमें अदर कैटेगरी भी आती है एक। अदर कैटेगरी नहीं आ रहा कोई? ना, नहीं सर। कौन कौन सी कैटेगरी आ रही है? आर्ट एंड फोटोग्राफी, ऑटोमेटिव, बिजनेस, करियर, डेटा एनालिस्ट, डिजाइन, इन्वायरमेंट, फूड। इन्वायरमेंट पे भी सर मैं लिखता हूँ सर, इन्वायरमेंट डाल दूँ? हाँ, वो डाल दो फिर। ठीक है सर। टाइटल में क्या डाले, मतलब आर आर एंटरप्राइजेस प्रोफाइल डाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब उस टाइप का डाले? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है ना तुम्हारा? जी। हाँ, तो वही डालोगे।
सर अपलोड करने के बाद एक यूआरएल आ रहा है, हाँ यूआरएल को कॉपी उसको करके रख लेना है। हाँ उसको रख लो। सर एम्बेड वाला भी? नहीं, ऊपर वाला जो है वो रख लो बस, वो तुम्हारा बैक लिंक का है। आई होप हो गया होगा सबका अब। जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट सबमिशन में आ जाते हैं। चलो, अब जो नेक्स्ट सबमिशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो है तुम्हारा स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर हो रही है। जी सर। अभी पीपीटी किया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीडीएफ सबमिशन करेंगे। ठीक है, पीडीएफ सबमिशन करेंगे। अब पीडीएफ सबमिशन के अंदर तुम्हें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें जो भी अपना वर्ड है सर, ठीक है, एक्सेल और वर्ड होता है ना, वर्ड के ऊपर तुम्हें क्या करना है, एक आर्टिकल या फिर आप कह सकते हो एक ब्लॉग लिखना है। ठीक है, वही 500 वर्ड का। बस तुम्हें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है किस पे, पीडीएफ पे, और पीडीएफ की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके फिर उसका सबमिशन करना है। ठीक है, जब तुम वर्ड पे लिख रहे होगे इस ब्लॉग को, तो वहीं पर ही क्या करना है तुम्हें, 3 हाइपर लिंकिंग करनी है। ठीक है, वर्ड पे भी तुम हाइपर लिंकिंग कर सकते हो वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो पीडीएफ की फॉर्म में हमें क्या करना है, सबमिशन करना है। अब जो भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के ऊपर तुम चाहो तो चैट जीपीटी के थ्रू भी फटाफट से एक 500 से 1000 वर्ड का एक नॉर्मल एक आर्टिकल टाइप का तुम लिख सकते हो, और उसी पे ही तुम लोग क्या कर लेना, हाइपर लिंकिंग कर लेना 3 जगह पे, मतलब मैक्सिमम 3 हाइपर लिंकिंग कर लेना। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि अपलोड कैसे करना है।
ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे तुम्हारा वो है उसके ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर वो कर लो, चैट जीपीटी पे जाके कंटेंट जनरेट कर लो 1000 वर्ड के आसपास का। ठीक है, मैं 1 मिनट में आया, पानी।
हो गया। सर हम्म, किसी भी रैंडम टॉपिक पे लिख दिया है। हम्म, अब आपने बोला कि 3 वर्ड पे हाइपरलिंकिंग करनी है, हम्म, तो उन वर्ड्स पे मतलब जैसे वो सपोज है तो वो ब्लॉग ही, हम्म। बट तो फिर मैं किसी भी वर्ड पे अपना वो लगा सकता हूँ क्या? 3 मतलब होम पेज वगैरह हाँ, का। मोस्टली अपने होम पेज पे, तो क्या होम पेज पे लगा दो, एक को ब्लॉग पेज पे लगा दो। ठीक है सर। अब तुम कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे होते तो अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे भी लगाते, तब तुम्हारे तो ब्लॉग्स हैं। से पे वापस बताओ, वर्ड के अंदर जैसे हमने लिख लिया उसके बाद करना क्या है उसका? हाइपर लिंक कर लिया। नहीं सर। 2-3 वर्ड्स पे लिंक लगा दो अपने होम, अपनी वेबसाइट के। ठीक है सर। सर इसके बाद भी कोई सबमिशन कराएंगे आप? हाँ, कौन सा सर? फॉरम पोस्टिंग। समझ नहीं आया सर। फॉरम पोस्टिंग। ओके। लिख लिया सबने? ये तो चैट जीपीटी से जनरेट करने के लिए बोला था, अब तक तो हो जाना चाहिए सब सर कुछ। चैट जीपीटी कर ही नहीं रही जनरेट, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, क्यों? पता नहीं, डाउन कर ही तो नहीं नहीं हो रही। गया चैट जीपीटी? मेरे ख्याल से डाउन हो गया सर, तब से नहीं कर रहा, शुरुआत से मैं खुद ही लिखे जा रहा हूँ। फिर रुक जाओ मैं तो ये देखता ट्राई कर रहा हूँ तब से कि हो जाए। चैट जीपीटी सर मेरा भी नहीं चल रहा, मैंने भी काफी ट्राई किया। हूँ। चैट डाउन हो जीपीटी गया। डाउन है भाई, खत्म है चैट जीपीटी अब। अब से कोई नया तो बताओ। भाई वही होता है, ये एआई टूल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसमें बहुत खर्चा लगता है इसको करने में, मेंटेन करने में। एआई सिस्टम पर ये आज होता है ना, तो जॉब्स दे। चली जाएंगी लोगों की, नहीं होगा कुछ ऐसा। हम्म, भाई आज के टाइम पे लोगों को सब कुछ फ्री में चाहिए, कोई बात सब्सक्रिप्शंस तो नहीं लेता। अब बिना पैसे के अगर कोई बंद लोग इसको फ्री में चला रहे, कब तक देंगे फ्री में? मतलब मेंटेन करने के लिए एआई सिस्टम को बहुत पैसा लगता है, मिलियंस में पैसा लगता है। लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे नहीं तो कब तक चलाएंगे इसको? ये डेली का मेंटेनेंस का खर्चा होता है इनका। कैसे ना कैसे तो कमा ही रहा होगा ये क्या? चैट जीपीटी। कब तक बनाएगा? एक लिमिट तक ही तो करेगा ना, लॉस में थोड़ी ना आ जाएगा।
अब शुरुआत में तो सब देते हैं ना लॉलीपॉप कि भाई फ्री में, जियो ने नहीं दिया। जियो जियो। फिर ये तो स्कीम होती है। सर मेरा तो चल रहा है। मैं तो नहीं चल चल रहा। रहा होगा तुम्हारा, किसी सर्वर पे चल रहा होगा, किसी पे नहीं चल रहा होगा, बट मेरा भी नहीं चल रहा है, मैंने भी चेक कर लिया। तो सर ये कंटेंट वाला तो कर लेंगे, आप आगे बता दो। हो गया सर। ये नहीं हो रहा। ये तुम्हारा जो है इसको ना तुम उसमें डालो, issue.com एक वेबसाइट। ISSW। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसमें डल जाएगा ये तुम्हारा। अकाउंट क्रिएट करो इसमें, स्टार्ट टुडे। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फ्री वाला प्लान इसका ले लेना। क्रिएट कर लेना यहाँ पे इशू अकाउंट। मेरा तो गूगल से है बना हुआ। ठीक है, ये है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे तुमको देखो अपलोड अ फाइल का तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली जो भी तुम्हारी फाइल होगी PDF की फॉर्म में, उसको ले लेना। ठीक है, ये हो रहा है, अभी प्रोग्रेशन में है। ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के पब्लिश कर देना, तो तुम्हें यहाँ पे URL मिल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में वापस आया, तब तक इसमें अकाउंट बना के अपलोड करो। 2 मिनट में आ गया बस।
हो गया? हेलो, हेलो, बोलो भाई, कोई तो कुछ बोलो। यस सर, कर रहा हूँ। अकाउंट बन गया इशू में? हाँ सर, बन गया। उसको मैंने ये गूगल से ही कर लिया लोगो। है? हाँ, गूगल से कर लो। हाँ, इसमें जो एक ये यूजर नेम डालने के लिए कह रहा है। यूज़र नेम बना लो अपना, शेखर01 ऐसे करके, जो भी या फिर कंपनी के नाम से बनाना है। सर जी अकाउंट बन गया। अकाउंट तो बन गया। बन गया? हाँ जी सर, बस यहाँ पे अपलोड कर दो। बस अपलोड के लिए फाइल बना रहा हूँ। सर टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल के पब्लिश डाल देना है बस। हाँ, ये सर। कंटेंट राइट्स करके आ रहा है सर। स्क्रीन शेयर करो। सर ये दिख रहा है? हाँ, पब्लिश करो, कंफर्म एंड पब्लिश कर दो। तो कुछ हुआ तो नहीं ना? है तो वो चैट जीपीटी वाला ही आइटम है। अरे कुछ नहीं होगा यार, वो कंटेंट राइट मतलब कि वो थोड़ा सा वो कर रहा है कि कंटेंट तुम्हारा अपना है। इसका भी सर लिंक कॉपी करना है क्या? हाँ, स्क्रॉल करो नीचे, बस ठीक है। उस पे करो व्यू लाइव, व्यू लाइव पे क्लिक करके देख लो ऊपर ऊपर। अरे ये रहा जहाँ कॉपी किया तुमने, उसी के नीचे। दो पेज का सर, हम्म, 474 वर्ड्स का है और 2 पेज का है। न्यू टैब में इसको कॉपी पेस्ट करो, इस लिंक को। न्यू टैब ओपन करो। हो रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट सबमिशन के अंदर। इनकी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करो, तब आएंगी चीज़ें समझ में ज़्यादा से ज़्यादा। अब है आपका यहाँ पे फॉरम पोस्टिंग। ठीक है, देखो फॉरम पोस्टिंग क्या होता है। देखो फॉरम पोस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे हम लोग जो है ना, फॉरम पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जहाँ पे क्या होता है कि पब्लिकली वो होता है, डिस्कशन होता है। डिस्कशन वाली वेबसाइट हमें यहाँ पे ढूंढनी होती है, मतलब कि ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे क्या होता है, ओपन डिस्कशन चलता है। ठीक है, फॉरम का मतलब ही क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ओपनली डिस्कस करना। ठीक है, तो फॉरम पोस्टिंग की जो वेबसाइट होती है सबसे बेस्ट जो है वो है कोरा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है फॉरम पोस्टिंग के लिए।
मतलब कि ये एक ऐसी वेबसाइट है, फोरम पोस्टिंग एक ऐसा सबमिशन है जहाँ से आपको क्वालिटी के बैकलिंक्स मिलते हैं अगर आप ढंग से करते हो इसको तो, ठीक है। आपको यहाँ से क्वालिटी के बैकलिंक्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे गूगल सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। अगर इस वेबसाइट पे गूगल बहुत ट्रस्ट करता है और इस वेबसाइट पे आपका कंटेंट है और उस कंटेंट को फॉलो करते हुए गूगल इस कोरा से तुम्हारी वेबसाइट के अंदर अगर आएगा तो क्या लेके आएगा? बेस्ट से बेस्ट बैकलिंक आपके लेके आएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है गूगल की, ठीक है। तो इसी तरीके से एक वेबसाइट है लेट्स discuss.com, ठीक है। वो भी क्या है? इसी टाइप की वेबसाइट है, फॉरम पोस्टिंग वाली, जहाँ पे क्या होता है पब्लिकली लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। तो हम कोरा पे करके देखेंगे कि किस तरीके से सबमिशंस में किया जाता है, ठीक है। तो तुम लोग सर रेडिट पे भी होता है ना? क्या चीज़? हाँ, रेडिट पे भी रेडिट पे होता भी है तुम ना? कर सकते हो, रेडिट पे भी तुम वो कर सकते हो। उसके अंदर भी ये चलता है फॉरम पोस्टिंग की, उस अंदर वो भी आता है, रेडिट भी आता है आपका, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली, सिंपल यहाँ पे अपना कोरा के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो सिंपल ही है। तुम्हें यहाँ पे जो है सिंपल अपना यहाँ पे दो तरीके से, देखो यहाँ पे तुम ना दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ऐड क्वेश्चन, मतलब कि क्या करके क्वेश्चन खुद यहाँ पे तुम पुटअप करके कर सकते हो, और दूसरा क्या है आंसर करके कर सकते हो। तो दो तरीके से आप यहाँ पे सबमिशंस कर सकते हो, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि आंसर का कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये आपका वो है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च कोर आपके अंदर आपने कोई सा भी क्वेश्चन सर्च करा, मतलब कि अपने निश से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में तुम घुस जाओगे। जैसे सपोज करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की कर रहा हूँ, कि ऊपर वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मेरे को उसी के ऊपर बैकलिंक बनाने हैं। तो सपोज करो मैं यहाँ पे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग ये करके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर किसी ने कोई क्वेश्चन पुट किया हुआ है। जैसे ये है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्पेस, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो पुट हो रखे हैं, देख रहे हो, यहाँ पे हो रखे हैं ना। अब सपोज करो कि ये यही है, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये किसी ने पोस्ट किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। किसी ने यहाँ पे क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे पोस्ट कर रखा है, ठीक है। और ये देखो ये लोग हैं, अलग अलग लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको मतलब कि रिप्लाई कर रखा है, देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे रिप्लाई आ रखे हैं, ठीक है, इस पोस्ट के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, सपोज करो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है ऐड कमेंट का ऑप्शन है कि भैया तुम भी अपना कोई कमेंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो तुम ऐड कमेंट के ऊपर क्लिक करोगे। मतलब कि रिप्लाई, मतलब कि ये क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में लोग, इसने क्वेश्चन यहाँ पे डाला है और लोग अपने अपना जिसको जो लगता है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग आंसर कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम भी यहाँ पे क्या करोगे, अपना नॉर्मली आंसर दोगे, ठीक है। एक सेकंड रुकना, ये तो मैंने दे रखे हैं, एक सेकंड रुकना। ये तुम
पे रिप्लाई का कहाँ चला गया? ऐड कमेंट, हाइपरलिंकिंग बंद कर दी क्या इसके ऊपर? मे बी इन्होंने ना उसके ऊपर आंसरिंग, मतलब आंसरिंग के ऊपर हाइपरलिंकिंग बंद कर दी है, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो हम क्वेश्चन डाल के देख लेते हैं। जैसे तुम यहाँ पे क्या करोगे, अपना खुद का जो है यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम चाहो तो तुम अपना खुद का भी यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछना है तो एक सेकेंड ना, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मुझे लग रहा है। आंसरिंग के ऊपर इन्होंने हाइपरलिंकिंग बंद कर दिया आई थिंक। चलो क्वेश्चन और आंसर का तो मैं तुम्हें कल इस पर एक बार रिसर्च करके बता दूंगा। पहले आंसरिंग जब यहाँ पे आंसर करते थे ना तो पूरा का पूरा वो ऑप्शन मिलता था, हमें हाइपर लिंकिंग करने का भी ऑप्शन मिलता था। हम चाहे तो अपनी खुद की कोई इमेज भी वहाँ पे अपलोड कर सकते थे, बट अभी फ़िलहाल कमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। बट यहाँ पे तुम ना फ़िलहाल के लिए पोस्ट किस तरीके से करते हैं यहाँ पे तुम वो देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे जो भी तुम्हारा है टॉपिक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही तुम्हारा टॉपिक है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही तुम्हारा टॉपिक है। तो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तुम यहाँ पे दोगे। उसके बाद अगर तुम्हें कोई फ़ोटोज़ वगैरह लगानी तो उस पर क्लिक करके तुम यहाँ पे इमेजेस वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें हाइपर लिंकिंग करनी है तो यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो जो भी वर्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही हाइपर लिंकिंग करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज़ करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी तुम्हारा URL है जिस पेज पे तुम्हें उसको रिडायरेक्ट करना है, उसके बाद इसको क्या कर दोगे, एंटर मार दोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे ना तुम पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे तुम लोग पोस्ट क्रिएट करते हो, उसी तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी तुम लोग क्या कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो अपने। ठीक है, एक बार तुम लोग तब तक अकाउंट बनाओ, मैं देख लेता हूँ उसको। तुम लोग इस पे कोरा पे अकाउंट बनाओ अपना अपना वर्क स्पेस। कोरा पे अकाउंट बनाओ सर। इसमें बहुत ज़्यादा स्पैमिंग भी हो जाती है ना, इस वजह से मेरे को लग रहा है इन्होंने ना आंसरिंग में बंद कर दिया है। देखो देखो देखो, ये मिल गया एक, मैं जो दिखाना चाह रहा था। एक सेकंड, एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें देख लो फिर कर लेना। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन ढूंढा, हाउ मेनी टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में कितने जो हैं टूल्स जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सब लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपने अपने आंसर जो हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल, ईमेल मार्केटिंग कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन टूल, यहाँ पे सबने दे रखे हैं। तो अब तुम्हें इसको आंसर देना, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसके नीचे देखो आंसर का ऑप्शन है। तुम इस आंसर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो भी तुम्हारा आंसर होगा तुम यहाँ पे राइट करोगे। अगर कोई इमेज लगानी है तो तुम यहाँ से इमेज लगाओगे, और अगर किसी वर्ड के ऊपर तुम्हें हाइपर लिंकिंग करनी है तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, हाइपर लिंकिंग करके उसके बाद पोस्ट कर सकते हो। जिस तरीके से तो यहाँ पे इनके आंसर दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे
तो उसी तरीके से तुम्हारे भी आंसर यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, देख रहे हो, जैसे यहाँ बहुत सारे लोगों ने आंसर दे रखा है, तो इसी तरीके से तुम्हारे भी आंसर यहाँ पे दिखाई देंगे। तो कोई सपोज करो कि तुम्हारा आंसर पढ़ रहा है, तो आंसर पढ़ते पढ़ते अगर वो देखेगा तुम्हारा हाइपर लिंकिंग, तो यहाँ से जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा, क्लिक करते वो कहाँ पे चले जाएगा, तुम्हारी वेबसाइट पे चले जाएगा। और इसी तरीके से गूगल का जो बॉट है वो भी क्लिक करके तुम्हारी वेबसाइट के अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम आंसरिंग करोगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसमें नहीं आ रहा था, ठीक है, वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो क्वेश्चन ही व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन इसमें डला ही नहीं है। एक बार ईमेल का देख लेता हूँ। ईमेल, ठीक है, जैसे ये है, तुम सर्च करोगे ना तो इसमें क्वेश्चन तुम्हें खुद से मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये डला हुआ है, इसमें सर्च करा तो ये क्वेश्चन आ गया ना, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो इसमें मिल जाएगा मुझे। देखो व्हाट आर द टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग, तो यहाँ मेरे को आंसर करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें सर्च कर लेना, जब तक नीचे सर्च बार में तुम्हें क्वेश्चन ना दिखाई दे तब तक वेट करना। ठीक है, तो कोरा पे बनाओ फटाफट से अकाउंट, एंड अपनी निश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है उस पर आंसर करो। ऐसी एक वेबसाइट है letsdiscuss.com, उस पर भी तुम कर सकते हो। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करो करो। सर अकाउंट बन गया ना? हाँ अकाउंट बन गया तुम्हारा। सर यहाँ से जाके ऐड पोस्ट मतलब क्रिएट पोस्ट में जाके करना होगा। हाँ, यहाँ पे अगर तुम्हें कोई पोस्ट अपनी वॉल के ऊपर डालना है तो तुम यहाँ से पोस्ट करोगे, और अगर क्वेश्चन आंसर करना है तो ऊपर पहले तुम्हें क्वेश्चन को सर्च करना पड़ेगा। देखो यहाँ से जाके, हाँ सर्च को, हाँ कोरा, तो यहाँ पे तुम कोई भी क्वेश्चन जैसे उससे अपनी निश से रिलेटेड तुम सर्च कर सकते हो। ठीक है सर। जैसे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, इस तरीके से। फिर बट तुम्हें उसका आंसर आना चाहिए, तुम उसका आंसर टाइप करके लिखोगे और उसके आंसर में फिर अपनी हाइपर लिंकिंग करोगे। ठीक सर। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये ना कंटेंट राइटर वाला काम है। ठीक है, इस काम के लिए तुम्हें कंटेंट राइटर की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। कहीं पे तुम जॉब पे जाओगे तो तुम्हें नो डाउट मिल जाएगा, कंटेंट राइटर होगा। सर मेरी वेबसाइट का पीए थोड़ा सा बढ़ गया है। बड़ा थोड़ा सा। हाँ बोलो ऐश्वर्या। सर मैं ये पूछ रही थी, ये जो सबमिशन आपने बताए हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बिल्कुल, कुछ ऐसा तो नहीं ज्यादा कम ये जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा हो ऐसा कुछ? देखो सबमिशन तो सारे करने होते हैं। देखो बैकलिंक्स हमें हर जगह से चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह से बैकलिंक मिल गया और हो गया हमारा काम। सारे ही बैकलिंक सर जो हम मतलब जैसे हमने पीपीटी अपलोड किया था उसके बाद जो लिंक आया वही तो बैकलिंक हो गया ना? हाँ, तो वो बैकलिंक बनते हैं हमारे।
मतलब वो तुमने क्या करा कि वो उस वेबसाइट पे एक लिंक लगा दिया है। अब उस लिंक के थ्रू जो है तुम्हारा जो जब उस वेबसाइट पे कोई यूज़र आएगा तो उस पर क्लिक करके तुम्हारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होगा, या फिर बॉट उस वेबसाइट पे आएगा, वो उस यूआरएल पे आएगा तो उससे रीडायरेक्ट होकर तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा। तो बेसिकली यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, ट्रैफिक ही तो डाइवर्ट कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे। ट्रैफिक हो गया और गूगल का जो बॉट है उसको, तो यही तो हो गया तुम्हारा एक तरीके से बैकलिंक। ठीक है सर, ओके। ठीक है, बाकी इस पे तुम वही है, प्रैक्टिकल करो जितना कर सकते हो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के ऊपर ही है। सर आपने रिपोर्ट चेक करी थी क्या? कौन सी रिपोर्ट? सर जो आपने जीमेल पे मांगी थी। किस भेजी है तुमने? और क्या सर, भेजी है सर मैंने, ठीक 9 है, तारीख को भेजी, जिस टाइम को बोला था। चलो मैं देख लूँगा। कल क्यों नहीं बताया तुमने? भूल गया था सर। तुम खुद ही भूल गए यार, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा। सर ऐसी छोटी सी बनाई है, ज़्यादा वैसी नहीं है, छोटी सी है। कोई नहीं, मैं देख लूँगा। ठीक है, इसका करना, प्रैक्टिस करना, और नहीं आएगा तो फिर जो कुछ डाउट्स वगैरह आएगा तो कल मेरे से एक बार पूछना। ओके सर। कोशिश करो, देखो बैकलिंक ओके सर। बनाने की कोई ऐसा काम नहीं है कि थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा होगा। जब तुम डेली बेसिस पे बनाना शुरू करोगे ना तो धीरे 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 तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। अभी शायद हो सकता है तुम्हारे सर के ऊपर से निकल रही हो चीज़ें, बट जब तुम प्रैक्टिकली करना शुरू करोगे ना, एक एक दो दो बनाओ, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दो बना के प्रैक्टिस करो बैकलिंक बनाने में। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम, बचे कुछ कल कंप्लीट ओके सर, बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके 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 सर। थैंक यू सर। ओके।